30 दिसंबर को टूटेगा महागठबंधन। तेजस्वी और लालू फंस जाएंगे ईडी के चंगुल में। नीतीश कुमार बाप बेटे का जेल जाने का कर रहे इंतजार। जदयू सांसदों ने लालू राजद से किनारा करने की नीतीश कुमार को सलाह दे डाली। इस खबर के थंबनेल को देखने के बाद आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये खबर है क्या। बिहार की राजनीति बिल्कुल फिल्मी स्टाइल के तर्ज पर चली गई। जैसा आपने अपहरण पिक्चर में देखी भी होगी कि किस तरह से चुनावी दांवपेच से सरकार बनती और बिगड़ती है, और वर्तमान हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है, जहां ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के पद के लिए समर्थन दे दिया, और इस समर्थन पर लालू यादव की चुप्पी ने नीतीश कुमार को अंदर तक झकझोर दिया। और ये इस बात का इशारा थी कि नीतीश कुमार भले ही सभी पार्टी के नेताओं को लेकर चल रहे हों, लेकिन उनको भाव देने वाला कोई नहीं है। फिर गुस्से से इंडिया अलायंस की बैठक खत्म होने से पहले ही मीटिंग से बाहर आना इंडिया अलायंस में लगी आग की पहली चिंगारी सी लग रही थी। जब से नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना आए हैं, तब से अंदर ही अंदर कई बातें उनके घर कर गई है कि उन्होंने सभी पार्टियों को भाजपा के विरुद्ध इकट्ठा किया, बावजूद इसके उनको संयोजक नहीं बनाया गया, ना ही प्रधानमंत्री के पद के लिए किसी ने भी उनका नाम प्रस्तावित किया। तो अब नीतीश कुमार ने भी अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। 30 तारीख को उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है, जिसमें जदयू के सारे सांसद मौजूद रहेंगे, और लगता है कि 30 तारीख को ही एक निर्णायक बैठक होगी और इस बैठक में बड़ा फैसला हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 30 तारीख ही क्यों चुनी गई, और आखिर ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है जो 30 तारीख को होगा। तो आपको मालूम होगा, जैसे ही इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक खत्म होती है, ईडी का समन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को जाता है। किस केस में? तो लैंड फॉर जॉब के केस को लेकर। और शायद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी के समन की जानकारी नीतीश कुमार को पहले से ही थी, और इसलिए उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की तारीख 30 दिसंबर रखी। जानकारों का मानना है कि अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी अरेस्ट कर लेती है, तो फिर नीतीश कुमार फैसले लेने पर आ जाएंगे और इंडिया अलायंस में बड़ा दावा ठोकते हुए या तो खुद ही प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए समर्थन मांगेंगे, या इंडिया अलायंस से अलग होकर अपना एकमात्र रास्ता चुनेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, क्योंकि इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आपने अगर गौर किया होगा कि दिल्ली जाने से पहले लालू यादव किस तरह से खिसियाए लग रहे थे, वहीं दिल्ली पहुंचने पर मीटिंग के दौरान तेजस्वी यादव को एकदम साइड में बिठाना और उनको भाव नहीं देना, यह भी दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस के नेता कोई बड़ा नेता नहीं मानते हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार और लालू यादव की सिटिंग अरेंजमेंट की दूरी भी लोगों को चुभ रही थी, और यही कारण है कि टॉप लीडर्स में कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा, जिसके कारण महागठबंधन के टूटने के कयास लग रहे हैं। इधर नीतीश कुमार का भी कॉन्फिडेंस काफी लूज हो गया है। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि जब इंडिया अलायंस की बैठक में नीतीश कुमार ने खुद को दरकिनार करते हुए देखा, तो उन्होंने फौरन अपने सांसदों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी सांसदों ने नीतीश कुमार को अपना सुझाव दिया और कहा कि लालू से जल्द ही पिंड छुड़ाएं, क्योंकि हम लोग अब फंस चुके हैं, और अगर लालू जी के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे तो सीटों के लाले पड़ जाएंगे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर राजद के साथ चुनाव लड़े तो बर्बाद ही हो जाएंगे, 16 सीट भी नहीं जीत सकते, और अगर जीती हुई 16 सीट फिर से नहीं जीत सके तो घोर बदनामी हो जाएगी। तो अब अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाते हैं, तो यह तो तय है कि उनके अपने सांसद ही उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। अब इस विरोध का कारण भी समझिए। बिहार में कुल 43 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें जदयू के पास वर्तमान में 16 सीट है, वहीं कांग्रेस के पास 1 सीट और राजद के पास एक भी संसदीय सीट नहीं है। लेकिन राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, और उसका कहना है कि उनके पास 30% का वोट शेयर है, और जदयू के पास महज 5% वोट शेयर है।
तो ऐसे में बिहार में राजद भी कम से कम 16 सीटों की डिमांड करती हुई दिख रही है। फिर बात करें सीपीआई और माले की, तो उन लोगों ने भी 5 सीटों की डिमांड पहले से कर रखी है। अब आप ही सोचिए कि सीट तो महज 43 है, और अगर सबकी बात मान ली जाए तो किसी एक पार्टी का तो पत्ता साफ होना तय है, क्योंकि जदयू अपनी 16 सीटों को नहीं छोड़ेगी और उनका दावा रहेगा कि हमारी तो 16 सीट जीती हुई है, तो हमें तो और सीटें मिलनी चाहिए। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण महागठबंधन लग रहा है कि टूट जाएगी। बात यही खत्म नहीं होती। अभी सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया, वो भी कब? दिल्ली से वापस आने के बाद, और फोन पर उनसे मतभेद मिटाने को लेकर बातें करनी चाहिए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस के साथ चल रही गठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नीतीश कुमार से कर दी। जैसा कि तय हुआ था कि उनके 2 विधायकों को, यानी कि कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। बस फिर क्या था, नीतीश कुमार और आग बबूला हो गए और ऐसा लगा जैसे खून की घूंट पीकर वो रह गए और उन्होंने फोन रख दिया। एक तो खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए पेश करना, और दूसरा नीतीश कुमार की मनोदशा को बिना सोचे समझे ही राहुल गांधी का मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करना नीतीश कुमार को अंदर तक चुभ गई। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद नीतीश जी कहां चुप रहने वाले थे। अब उनकी चालाकी देख लीजिए कि जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर अपने बेहद करीबी गोपाल मंडल से एक बयान दिलवा दिया कि ये खड़गे फड़गे कौन है। देखिए उस बयान को। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के कारण ही इंडिया अलायंस बनी है और उन्हें ही, यानी कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाएगा, और अगर कोई नहीं मानता है तो ना माने, जदयू के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। खड़गे जी को जनता नहीं जानती, सिर्फ नीतीश कुमार को जानती है, इसलिए पीएम कैंडिडेट सिर्फ नीतीश कुमार ही है। बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। उधर सुनील पिंटू जी का बयान आता है कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई वो चाय समोसे की मीटिंग थी। कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक की। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 उन लोगों से डोनेशन मांग रही है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलंब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। इन सारे बयानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जानबूझकर प्लान किए गए हों। इधर ललन सिंह को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं कि हो ना हो अगली बैठक में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश और ललन सिंह पर भरोसा नहीं कर रहे। इस दौरान ललन सिंह से जब पत्रकारों ने सवाल किया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हटाने की बात को लेकर, तो देखिए किस तरह से वो उखड़ गए। सर 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। पता नहीं आपको बात हुई है क्या? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, आपसे बात हुई है, आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। आप बताइए क्या करना है, आप परामर्श दीजिए कि क्या करना है, आप ही से डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा। लेकिन ललन सिंह की अंदर ही अंदर राजद के साथ गठजोड़ की बातें सामने आ रही हैं। अगर गठबंधन टूटती है तो वो राजद के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, और ये बात नीतीश कुमार को भनक लग चुकी है। इसलिए अब जो भी भंडोल होगा वो 30 दिसंबर को देखने वाला होगा। इन सब बातों का अगर आकलन किया जाए तो कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि महागठबंधन पर अभी कुछ भी साफ नहीं है कि यह टूटेगी या बचेगी। नीतीश कुमार को इंतजार है 27 तारीख का और बिहार की राजनीति को 30 तारीख का, क्योंकि 27 तारीख को अगर ईडी अपना दायरा बढ़ाती है और लालू यादव और तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसती है, तो 30 तारीख को शायद मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो और नीतीश कुमार अपनी पार्टी अलग तरीके से बनाकर सरकार
चलाने की कोशिश करेंगे। ये बातें अभी तक मूल रूप से सामने आई हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दें। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।